महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलता है। पशुपालन राज्य मंत्री श्री पटेल 200-250 भैंसें दमों में आएंगी जो किसानों तक पहुंचेंगी। नरसिंहगढ़ के पास कल्याणपुरा में 520 एकड़ में बनेगी गौशाला। निराश्रित 25,000 गौवंश को रखा जाएगा। हितग्राहियों ने कहा 50% राशि राज्य सरकार दे रही। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी योजना है और दमोह में अभी इसका टारगेट 110 के करीब है। इसको मैं अभी बढ़वाऊंगा भी। और दूसरी योजना भी अभी हमने बहुत अच्छी लागू की है, 25 भैंसों वाली, जिसमें 200 गाय या 200 भैंस तक आदमी ले सकता है। रोजगार की दृष्टि से भी ये है। दूसरा अभी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी है। अभी हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी हमने एक योजना 2 तारीख से 2 अगस्त से शुरू होगी और 9 दिन 1 हफ्ते चलेगी ये। इसमें 10 से अधिक जो भी जानवर लोगों के पास होंगे वहाँ हमारा अमला जाएगा, वहाँ उसको मिलेगा, उसको समझाइश देगा किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसको खिलाना है, अगर बीमारी कोई होती तो क्या करना चाहिए उसको, अगर कुछ ऐसे कुछ मामूली जो लक्षण होते वो किसान को समझाए जा सकते हैं, जिससे कि जानवर अधिक से अधिक स्वस्थ रहे और उसको जो उसका उत्पादन है वो नीचे ना आए। ये भी है उसमें। और ये 3 चरणों में चलेगा। पहले हम जैसे मैंने कहा 10 या 10 से अधिक वाले जानवर जो होंगे उनके पास, उन मालिकों के पास जाएंगे। उसके बाद 5 से 10 जिनके पास हैं उनके पास जाएंगे। फिर तीसरे चरण में 1 से 5 कि जो पशु हैं उनके पास, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल, बकरी जो भी हो, उनके पास जा कर के और उनको बताना, समझाना। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन आमतौर पर किसान को समझ नहीं आती। जैसे गाय या भैंस हीट पर आती है जब, और अगर एक हीट निकल जाए उसकी, हीट से मतलब अगर वो क्रॉस ना हो पाए तो लगभग 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक उसका समय निकल जाता। और 2 महीने निकल गए तो बहुत उसका नुकसान, दूध का नुकसान, खाने पीने का नुकसान, और उतना लेट वो होगी उसकी। कई बार 1-2 बार अगर पूरे उसके। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। साथ साथ इस योजना में 50% अनुदान यानी 1,47,000 हितग्राही देगा, 1,47,000 सरकार मिला करके, और उनकी पसंद से रोहतक या जहाँ पर भी अच्छे बाजार हैं भैंसों के, वहाँ पर ले जा करके और उनको 3 दिन लगाने के लिए कहते हैं कि आप लगाओ, पसंद करो, जो भी आपको भैंस पसंद आए वो भैंस आप ले लो। उसमें उनके इंश्योरेंस का पैसा भी 1,47,000 में, साथ ही जो उनका आने जाने का खर्चा भी सरकार दे रही है, और वहाँ भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सरकार कराती है। और जब उनको जो भैंस पसंद आ जाती है उसको हितग्राही के लिए सुरक्षित कर देते हैं, उसमें पैसा सरकार देती है। हितग्राहियों के करने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हम लोगों ने अभी शुरुआत कर रहे हैं 2 तारीख से लेकर के। और भी योजनाएं, जैसे मैंने अभी कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे 200 गाय 200 भैंस तक हम ले सकते हैं और पात्रता अनुसार। तीसरा अभी हमने किया है कि बहुत बड़ी हम अभी गौशालाएँ बना रहे हैं, स्वावलंबी गौशाला, जिसका हमने नाम दिया गोकुल धाम। वहाँ पर गाय को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए हमने लगभग दमोह पूरे मध्य प्रदेश में 4,000 एकड़ ज़मीन आवंटित हो गई विभाग के लिए। उसका टेंडर निकल गया। आज आखिरी तारीख है टेंडर की। देखो कितने टेंडर आते हैं, अलग अलग उसमें काम भी दिए हैं। जैसा हमने पहले भी शायद आपकी जानकारी में होगा कि दमोह अपने नरसिंहगढ़ के पास में कल्याणपुरा में 520 एकड़ में हम बना रहे हैं, जिसमें लगभग 25,000 गाय और मतलब पूरा गौवंश रखा जाएगा। जो निराश्रित है, बेसहारा है, उसको वहाँ रख करके, और उसको स्वावलंबी बनाने का मतलब ये है कि उससे पैसे अर्न हो, और जो चलाए वो उससे पैसे भी कमाए और गाय को सुरक्षित, व्यवस्थित, ठीक तरीके से रखे, जिससे उसकी सेवा भी ठीक तरीके से हो। मंशा है कि इससे, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि आज हमारा कृषि का उत्पादन लगभग चरम पर है, जितना अधिकतम हो सकता उतना है। किसान की आय हमें बढ़ाना है, लोगों को रोजगार बढ़ाना है। तो आज मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पशुपालन ही एक ऐसा है जिससे लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और अभी हमने सांची में, जो हमारा सांची है डेयरी, उसमें अभी हम औसतन 10 लाख लीटर
तो उनको घर परिवार चलाने में भी सहयोगी हो। यही हम लोग की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने को आपने सुना होगा, हर बार उनका कहीं ना कहीं ये होता है कि पशुपालन को बढ़ाया जाए और पशुपालन ही किसान की आय दोगुनी कर सकता है। ऐसा हमारा भी मानना है, हमारी सरकार का भी मानना है।